नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आचार्य राधा रमण। मैं लेकर आता हूं 12 राशियों का गोचर। उसी क्रम में मैं लेकर आया हूं आज वृश्चिक राशि 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहने वाला है ये गोचर मार्च और अप्रैल के महीने में। वृश्चिक राशि वालों, वैसे तो आप बहुत परेशान चल रहे हैं क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। जिसकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है वो बहुत पीड़ित चल रहे हैं। मानसिक वेदना बहुत है, नींद आती है तो बहुत आती है, नहीं आती है तो आप रात जगते निकल जाती है। मानसिक चिंता आपको बहुत सता रही है, काम आपके बन नहीं रहे हैं और रुके हुए काम आपके सारे पड़े हैं। और जो काम आपके चल रहे हैं उसमें ग्रो अच्छे से नहीं हो रहा है। जो काम जिस गति से चलना चाहिए, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आप कोई नौकरी जॉब में है, तो वहां भी कोई ना कोई खिन्नता बनी हुई है। कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आप कर रहे हैं। आइए चर्चा को मैं प्रारंभ करता हूं। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक क्या रहने वाला है शनि का मकर वृश्चिक राशि का राशिफल। आप वीडियो पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहता हूं गोचर। जैसी स्थिति बनती है, जैसा ग्रह नक्षत्र बदलता है, उसी आधार पर मैं तुरंत आपको आपकी सूचना, आपकी जानकारी पहुंचाता हूं। उन उपायों को आप करेंगे तो आप निश्चित ही सफलता होंगे। वृश्चिक राशि की जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल स्वामी बनते हैं। मंगल है पराक्रम का, मंगल है लीडरशिप का ग्रह। वृश्चिक राशि वाले वैसे पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, एक काम को जो सोच लेते हैं उसको करते जरूर हैं। वृश्चिक राशि वालों में बहुत ये खासियत होती है, गुस्सा आता है तो नहीं आता, और जब गुस्सा आ गया तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाता, क्योंकि मंगल पराक्रम का ग्रह है। अगर मंगल कहीं नीच का है आपकी जन्म कुंडली में तो आपके साहस में, आपके पराक्रम में कमी हो सकती है। बात कर लेता हूं वृश्चिक राशि का जो स्वामी जो ग्रह मंगल गया कहां है? जो आपकी राशि का मालिक है, जो आपकी कुंडली का मालिक है, जो आपको कुछ देने वाला है, जो मेन प्रधान ग्रह है वो है आपका मंगल। और मंगल बैठा है आपके पराक्रम भाव में, तीसरे घर में, ये पराक्रम भाव है। और शनि की राशि में बैठा है मकर राशि में। मकर राशि में मंगल का जाना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मंगल जो है मकर राशि में उच्च का होता है। ये ग्रह पराक्रम का, ये ग्रह साहस का। आप काम तो करेंगे, साहस के साथ करेंगे, आपका पराक्रम बना रहेगा। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक आपका गोचर पराक्रम, साहस, ऊर्जा, पॉजिटिविटी आपको बनी रहेगी। आप कुछ करना चाहते हैं करिए आप, लेकिन आलस को त्याग कर कीजिए, क्योंकि आलसी भी आप बहुत हो गए हैं। बात करता हूं धन भाव की। धन भाव की क्या स्थिति आपकी मार्च अप्रैल में? धन भाव के स्वामी जो है, जो 9 लिखा है, ये है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी बनते हैं गुरु, और गुरु गए हैं आपके शत्रु स्थान में मेष राशि में और नीच के होकर चले गए हैं। वृश्चिक राशि वालों, सत्य तो ये है कि बहुत संघर्ष से आप गुजर रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में और आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली में अगर गुरु नीच का भी है तो आपको धन से संबंधित बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी जन्म कुंडली का परामर्श कराना चाहिए, विश्लेषण कराना चाहिए। अगर आप मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली की स्थिति को जानना चाहते हैं, सटीक जानकारी चाहते हैं, उनको अपनी जीवन को सुधारना चाहते हैं, उपाय कर अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शत्रु राशि में जाना, शत्रुओं को आप परेशान हो सकते हैं, कोई दुश्मन आपको परेशान कर सकता है। कंपटीशन में जो काम करते हैं या फील्ड में करते हैं, कोई कंपनी में करते हैं या बिजनेस है आपका, आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, या कोई आपको फंसा सकता है, या कोई आपके धन को जो है आपका फंस सकता है। बहुत सोच समझ के कीजिएगा, धन के मामले में बहुत सोच समझ के सावधान रहिए। बात करता हूं चतुर्थ भाव की, जो 11 लिखा है, ये है कुंभ राशि। चतुर्थ आपके स्वामी जो बनते हैं आपके बनते हैं कुंभ, और कुंभ राशि के स्वामी है वो शनि है। और बात नोटिस करने की, शनि तो स्वयं गृह है, यहाँ शनि तो अपनी राशि में बैठे हैं। भूमि, भवन, जमीन, जायदाद और मां के सुख का। 27 मार्च के बाद में आपको शनि जो है राहत देनी शुरू हो जाएंगे। प्रॉपर्टी, भूमि आदि से शनि आपको ग्रोथ दे सकते हैं, लेकिन कब? जब आप गुरु के उपाय करेंगे। मैं आपको उपाय अंत में बताऊंगा, वीडियो में पूरे बने रहिए, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कुंभ राशि में सूर्य का आना और शुक्र का आना,
ये राशि है शनि की, ये घर है शनि का, और शनि के राशि में ही सूर्य है, और फिर शनि के साथ में बैठा है। शनि और सूर्य दोनों बाप बेटे हैं, लेकिन बनती नहीं है। भूमि, जमीन, जायदाद और वाहन आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, या इनका आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या कोई इनका काम करते हैं, इनसे संबंधित आपको थोड़ी अड़चन आ सकती है। शुक्र बैठे हैं, शुक्र स्थिति को संभाल लेंगे। अगर आपकी लगन कुंडली में शुक्र और शनि की स्थिति अच्छी होगी तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करता हूं मैं आपके इष्ट की, आपकी शिक्षा की, आपकी संतान की। अब ये 12 जो लिखा है, 12 राशि है मीन राशि। मीन राशि में जो बुध बैठे हैं, चंद्र बैठे हैं। मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं, गुरु का की राशि में चंद्र का आना, ये तो एक गजकेसरी योग बनता है। लेकिन इस गजकेसरी योग जो बनता है, ये लक्ष्मी आती है, धन दौलत आता है, पैसे का ग्रोथ होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। 100 रुपए की कमाई करते हैं तो 60 रुपए आपके पास आते हैं, 40 आपको नहीं मिलते, आप लॉस में रहते हैं थोड़े। क्यों? क्योंकि राहु साथ में है, और गुरु की राशि में राहु का आना चांडाल योग बना रहा है, और गुरु नीच का है, इसलिए मैंने गुरु का उपाय लिखा है। अगर आपके पे राहु या चंद्रमा गुरु की एक भी कोई दशा है और शनि की भी दशा है, इन तीनों में नोट कर लीजिए, चंद्रमा की, राहु की, गुरु की और शनि की, इनमें से किसी की एक दशा है, और वो दशा वो ये ग्रह नीच के या नीच राशि में या शत्रु राशि में बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर ये ग्रह उच्च के हैं, राहु और चंद्र, गुरु और शनि, अगर लगन कुंडली, जन्म कुंडली में ग्रह अच्छे हैं तो थोड़ी सी ही पूजा करने से, थोड़े से उपाय करने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुंडली का विचार विमर्श जरूर कराना चाहिए। उसमें बुध बैठे हैं गुरु की राशि में, और गुरु का बुध का बैठना तो अच्छा है। आपकी संतान की पक्ष जो है, आपका जो संतान जो है वो थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगेगा, उनका कोई काम रुका हुआ था वो तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका जो पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ग्रहण योग लगा है, तो आपकी पूजा पाठ का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप उपाय कर रहे हैं, उपाय करते करते थक भी रहे हैं, लेकिन शनि की 7.5 है, फिर चांडाल योग है, मार्च अप्रैल तक बहुत दिक्कतों का सामना है। 15 अप्रैल तक गोचर आगे बदलेगा, मैं वो वीडियो आपको आगे दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इसकी स्थिति का क्या है, ये स्थिति को जान लेते हैं, क्योंकि इस इष्ट का स्थान है, ये स्थान आपकी शिक्षा का है। आपके जो विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, और जो काम पेशा कर रहे हैं, जो बिजनेस में है, कोई नौकरी में है, कोई व्यवसाय में है, या कोई धंधा कर रहे हैं, या बेरोजगार बैठे, उनका कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, उनको नेगेटिविटी उन पर आ रही है। अब मैं बात करता हूँ गुरु में आपके शत्रु स्थान में बैठे, इसकी तो चर्चा कर चुका हूँ। शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, कंपटीशन ना करें, ये समय आपका अनुकूल नहीं है, कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। शुक्र आपके गए हैं शिक्षा के, अब ये शुक्र जो है ये सप्तम स्थान है, ये स्थान है आपके बिजनेस का, ये स्थान है आपके पति का, ये स्थान है आपकी पत्नी का, ये स्थान है आपके विवाहिक स्थिति का। शुक्र जो इस राशि की जो स्वामी बनते हैं, शुक्र गए हैं आपके कुंभ राशि में, भूमि, भवन, वाहन और जायदाद के में। एक बात यहाँ निकल कर आती है, कोई आप मित्र के साथ में या पति पत्नी के साथ में भूमि, भवन, कोई आपका प्रॉपर्टी का काम है, कोई मकान है या कोई वाहन है, तो इनके साथ में आप पार्टनर में कोई काम करोगे तो सफलता मिल सकती है आपको, क्योंकि शुक्र आपको दे देगा। मैंने पहले ही बताया कि शुक्र अच्छी स्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुक्र कहाँ फायदा देगा? शुक्र फायदा देगा 7वें घर में। कहाँ देगा? मित्र के साथ। कहाँ देगा? पत्नी के साथ। कहाँ देगा? पति के साथ में। तो आपका कोई प्रॉपर्टी का काम है या कोई जमीन क्रय विक्रय नहीं हो रही है, कोई वाहन नहीं खरीद पा रहे, कोई मकान नहीं खरीद पा रहे, कोई निर्माण नहीं कराना चाहते हैं, अपने नाम से मत कीजिए। पत्नी को या पति को, मित्र को साथ में लेकर श्री गणेश कर दीजिए, सफलता जरूर मिल जाएगी। मार्ग स्थान की बात करता हूँ, बुध गए हैं आपके शिक्षा स्थान में। थोड़ा सा स्वास्थ्य भी आपका जो है नेगेटिव तो है ही है, स्वास्थ्य थोड़ा आपका अच्छा नहीं रह सकता। चंद्र में आपके ग्रह जो शिक्षा के स्थान में फंसे हैं, ये भाग्य का आपको साथ कम मिल रहा है। मैंने ये उपाय जो लिखे हैं ये कोई साधारण बहुत उपाय हैं, इनको आप करोगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। सूर्य आपके जो है कर्म क्षेत्र के जो मालिक हैं सूर्य, और सूर्य शनि की राशि में जाना, तो कर्म क्षेत्र में भी आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं। मैंने ये बताया कि सारा जो है सूर्य का और राहु और चंद्र, सूर्य का और चंद्र का और गुरु का खेल है।
क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी जो शनि की राशि में फंसे, भूमि भवन जमीन जायदाद के में, तो कर्म क्षेत्र में आपको दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है। केतु बैठे आय स्थान में और बुध की राशि में बैठे हैं, तो आय तो आपकी चल रही है, खर्चा तो आपके निकल रहे हैं, पर लेकिन जिस स्थिति में होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, बचत होनी चाहिए, वो थोड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन भूखे नहीं सो रहे हो और मालदार भी आप नहीं हो रहे हैं वृश्चिक राशि वाले। तुला शुक्र जो अव्यय स्थान का जो है, शुक्र भूमि भवन जमीन जायदाद के स्थान में गया है, तो आप खर्चों पर भी कंट्रोल करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं और आप सेविंग भी कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से सेविंग होनी चाहिए, जिस प्रकार से खर्चे बचने चाहिए, वो क्या है कि सूर्य और गुरु और ये आपका राहु जो है इस आने से, पीड़ित होने से, तो यहाँ पर दिक्कत दे रहा है। मैं आपके उपायों की बात करता हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी जन्म कुंडली परामर्श मेरे से कराना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप मेरे पर वीडियो में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको अपना फोन नंबर ही बता देता हूं, मेरा फोन नंबर है 7409708556। आप संपर्क कर सकते हैं, वीडियो में नंबर लेकर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल आप नहीं करें। समय निर्धारित करने पर आपको समय दिया जाएगा। उपाय क्या करने हैं, सूर्य और गुरु के उपाय करने की, सूर्य भगवान को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। गुरु जो है, और गुरु अगर सूर्य की दशा है तो आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ जरूर करा लें। और गुरु के लिए जो आपसे बड़े हैं, जो आपके गुरु हैं, और उनके मान सम्मान कीजिए। भगवान राम के कृष्ण के मंदिर में जाके पूजा कीजिए। और आपका जो राहु पीड़ित है और शनि जो अस्त के हैं, अगर मंगल आपकी स्थिति में अच्छे नहीं है, तो आप कुछ ना करके जो है सूर्य अर्घ देकर गुरु शिव जी की पूजा करें, क्योंकि शनि की 7.5 की ढैया भी आप पर चल रही है, ढैया चल रही है, थोड़ी दिक्कतें हैं, तो शिव पूजन करें। भगवान गणेश जी को, शिव परिवार जो मंदिर हो आपके आसपास में, वहां गणेश जी को, फिर कार्तिक जी को, पार्वती जी को, नंदी जी को जल चढ़ाने के बाद में लास्ट में शिव जी को जल चढ़ाइए। गणेश जी को दुर्वा अर्पण कीजिए, सबको पुष्प अर्पण करना है और शिव जी को केवल एक बेलपत्ती चढ़ानी है। इतना ही आप रोज करोगे, दैनिक करोगे, और शाम के समय किसी विष्णु भगवान या राम कृष्ण के मंदिर में जाओगे, सुबह के समय शिव का पूजन जल चढ़ाना करोगे, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ये गोचर था 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का। मैं था आपके साथ आचार्य आदरमन। मुझे दीजिए आज्ञा और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में आपके गोचर को लेकर बदलाव के साथ में। आप सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका जीवन में मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आचार्य राधा रमन। मैं लेकर आता हूं 12 राशियों का गोचर, उसी क्रम में मैं लेकर आया हूं आज वृश्चिक राशि 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक। वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहने वाला है ये गोचर मार्च और अप्रैल के महीने में। वृश्चिक राशि वालों, वैसे तो आप बहुत परेशान चल रहे हैं, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। जिसकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, वो बहुत पीड़ित चल रहे हैं, मानसिक वेदना बहुत है, नींद आती है तो बहुत आती है, नहीं आती है तो आप रात जगते निकल जाती है, मानसिक चिंता आपको बहुत सता रही है, काम आपके बन नहीं रहे हैं और रुके हुए काम आपके सारे पड़े हैं, और जो काम आपके चल रहे हैं उसमें ग्रो अच्छे से नहीं हो रहा है। जो काम जिस गति से चलना चाहिए, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आप कोई नौकरी जॉब में है, तो वहां भी कोई ना कोई खिन्नता बनी हुई है, कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आप कर रहे हैं। आइए चर्चा को मैं प्रारंभ करता हूं 15 मार्च से 15 अप्रैल तक क्या रहने वाला है शनि का मकर वृश्चिक राशि का राशिफल। आप वीडियो पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहता हूं गोचर। जैसी स्थिति बनती है, जैसा ग्रह नक्षत्र बदलता है, उसी आधार पर मैं तुरंत आपको आपकी सूचना, आपकी जानकारी पहुंचाता हूं। उन उपायों को आप करेंगे तो आप निश्चित ही सफलता होंगे। वृश्चिक राशि की जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल स्वामी बनते हैं। मंगल है पराक्रम का, मंगल है लीडरशिप का ग्रह है। वृश्चिक राशि वाले वैसे पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, एक काम को जो सोच लेते हैं उसको करते जरूर हैं। वृश्चिक राशि वालों में बहुत ये खासियत होती है, गुस्सा आता है तो नहीं आता, और जब गुस्सा आ गया तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाता, क्योंकि मंगल पराक्रम का ग्रह है। अगर मंगल कहीं नीच का है आपकी जन्म कुंडली में, तो आपके साहस में, आपके पराक्रम में कमी हो सकती है।
बात कर लेता हूं वृश्चिक राशि का जो स्वामी जो ग्रह मंगल, मंगल गया कहाँ है, जो आपकी राशि का मालिक है, जो आपकी कुंडली का मालिक है, जो आपको कुछ देने वाला है, जो मेन प्रधान ग्रह है वो है आपका मंगल। और मंगल बैठा है आपके पराक्रम भाव में, तीसरे घर में, ये पराक्रम भाव है। और शनि की राशि में बैठा है मकर राशि में। मकर राशि में मंगल का जाना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मंगल जो है मकर राशि में उच्च का होता है। ये ग्रह है पराक्रम का, ये ग्रह है साहस का। आप काम तो करेंगे, साहस के साथ करेंगे, आपका पराक्रम बना रहेगा। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक आपका गोचर पराक्रम, साहस, ऊर्जा, पॉजिटिविटी आपको बनी रहेगी। आप कुछ करना चाहते हैं करिए आप, लेकिन आलस को त्याग कर कीजिए, क्योंकि आलसी भी आप बहुत हो गए हैं। बात करता हूं धन भाव की। धन भाव की क्या स्थिति है आपकी मार्च अप्रैल में? धन भाव के स्वामी जो है, जो 9 लिखा है, ये है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी बनते हैं गुरु, और गुरु गए हैं आपके शत्रु स्थान में मेष राशि में, और नीच के होकर चले गए हैं। वृश्चिक राशि वालों, सत्य तो ये है कि बहुत संघर्ष से आप गुजर रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में और आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली में अगर गुरु नीच का भी है, तो आपको धन से संबंधित बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी जन्म कुंडली का परामर्श कराना चाहिए, विश्लेषण कराना चाहिए। अगर आप मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली की स्थिति को जानना चाहते हैं, सटीक जानकारी चाहते हैं, उनको अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, उपाय कर कर अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शत्रु राशि में जाना, शत्रुओं को आप परेशान हो सकते हैं, कोई दुश्मन आपको परेशान कर सकता है। कंपटीशन में जो काम करते हैं, या फील्ड में करते हैं, कोई कंपनी में करते हैं, या बिजनेस आपका, आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, या कोई आपको फंसा सकता है, या कोई आपके धन को जो है आपका फंस सकता है। बहुत सोच समझ के कीजिएगा, धन के मामले में बहुत सोच समझ के सावधान रहिए। बात करता हूं चतुर्थ भाव की, जो 11 लिखा है, ये है कुंभ राशि। चतुर्थ भाव के स्वामी जो बनते हैं आपके, बनते हैं कुंभ, और कुंभ राशि के स्वामी है वो शनि है। और बात नोटिस करने की, शनि तो स्वयं गृह है, यहाँ शनि तो अपनी राशि में बैठे हैं। भूमि, भवन, जमीन, जायदाद और मां के सुख का 27 मार्च के बाद में आपको शनि जो है राहत देनी शुरू हो जाएंगे। प्रॉपर्टी, भूमि आदि से शनि आपको ग्रोथ दे सकते हैं। लेकिन कब? जब आप गुरु के उपाय करेंगे। मैं आपको उपाय अंत में बताऊंगा, वीडियो में पूरे बने रहिए, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कुंभ राशि में सूर्य का आना और शुक्र का आना, ये राशि है शनि की, ये घर है शनि का, और शनि के राशि में ही सूर्य है, और फिर शनि के साथ में बैठा है शनि और सूर्य, दोनों बाप बेटे हैं, लेकिन बनती नहीं है। भूमि, जमीन, जायदाद और वाहन आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, या इनका आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या कोई इनका काम करते हैं, इनसे संबंधित आपको थोड़ी अड़चन आ सकती है। शुक्र बैठे हैं, शुक्र स्थिति को संभाल लेंगे। अगर आपकी लगन कुंडली में शुक्र और शनि की स्थिति अच्छी होगी तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करता हूं मैं आपके इष्ट की, आपकी शिक्षा की, आपकी संतान की। अब ये 12 जो लिखा है, 12 राशि है मीन राशि। मीन राशि में जो बुध बैठे हैं, चंद्र बैठे हैं। मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं, गुरु का की राशि में चंद्र का आना, ये तो एक गजकेसरी योग बनता है। लेकिन इस गजकेसरी योग जो बनता है, ये लक्ष्मी आती है, धन दौलत आता है, पैसे का ग्रोथ होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। 100 रुपए की कमाई करते हैं तो 60 रुपए आपके पास आते हैं, 40 आपको नहीं मिलते, आप लॉस में रहते हैं थोड़े। क्यों? क्योंकि राहु साथ में है, और गुरु की राशि में राहु का आना चांडाल योग बना रहा है, और गुरु नीच का है, इसलिए मैंने गुरु का उपाय लिखा है। अगर आपके पे राहु या चंद्रमा, गुरु की एक भी कोई दशा है और शनि की भी दशा है, इन तीनों में नोट कर लीजिए, चंद्रमा की, राहु की, गुरु की और शनि की, इनमें से किसी की एक दशा है, और वो दशा ये ग्रह नीच के या नीच राशि में या शत्रु राशि में बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर ये ग्रह उच्च के हैं, राहु और चंद्र, गुरु और शनि, अगर लगन कुंडली, जन्म कुंडली में ग्रह अच्छे हैं, तो थोड़ी सी ही पूजा करने से, थोड़े से उपाय करने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुंडली का विचार विमर्श जरूर कराना चाहिए। सटीक ज्ञान, उसमें बुध बैठे हैं गुरु की राशि में, और गुरु का बुध का बैठना तो अच्छा है। आपकी संतान की पक्ष जो है, आपका संतान जो है
वो थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगेगा, उनका कोई काम रुका हुआ था वो तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका जो पूजा पाठ कर रहे हैं क्योंकि ग्रहण योग लगा है तो आपकी पूजा पाठ का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप उपाय कर रहे हैं, उपाय करते करते थक भी रहे हैं, लेकिन शनि की साढ़े साती है, फिर चांडाल योग है, मार्च अप्रैल तक बहुत दिक्कतों का सामना है। 15 अप्रैल तक गोचर आगे बदलेगा, मैं वो वीडियो आपको आगे दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इसकी स्थिति का क्या है, ये स्थिति को जान लेते हैं क्योंकि इस इष्ट का स्थान है, ये स्थान आपकी शिक्षा का है। आपके जो विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, और जो काम पेशा कर रहे हैं, जो बिजनेस में है, कोई नौकरी में है, कोई व्यवसाय में है, या कोई धंधा कर रहे हैं, या बेरोजगार बैठे, उनका कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, उनको नेगेटिविटी उन पर आ रही है। अब मैं बात करता हूँ गुरु में आपके शत्रु स्थान में बैठे, इसकी तो चर्चा कर चुका हूँ। शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, कंपटीशन ना करें, ये समय आपका अनुकूल नहीं है, कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। शुक्र आपके गए हैं शिक्षा के, अब ये शुक्र जो है ये सप्तम स्थान है, ये स्थान है आपके बिजनेस का, ये स्थान है आपके पति का, ये स्थान है आपकी पत्नी का, ये स्थान है आपके विवाहिक स्थिति का। शुक्र जो इस राशि के जो स्वामी बनते हैं शुक्र गए हैं आपके कुंभ राशि में, भूमि भवन वाहन और जायत्य में। एक बात यहाँ निकल कर आती है, कोई आप मित्र के साथ में या पति पत्नी के साथ में भूमि भवन, कोई आपका प्रॉपर्टी का काम है, कोई मकान है या कोई वाहन है, तो इनके साथ में आप पार्टनर में कोई काम करोगे तो सफलता मिल सकती है आपको, क्योंकि शुक्र आपको दे देगा। मैंने पहले ही बताया कि शुक्र अच्छी स्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुक्र कहाँ फायदा देगा, शुक्र फायदा देगा सातवें घर में। कहाँ देगा, मित्र के साथ, कहाँ देगा, पत्नी के साथ, कहाँ देगा, पति के साथ में। तो आपका कोई प्रॉपर्टी का काम है या कोई जमीन क्रय विक्रय नहीं हो रही है, कोई वाहन नहीं खरीद पा रहे, कोई मकान नहीं खरीद पा रहे, कोई निर्माण नहीं कराना चाहते हैं, अपने नाम से मत कीजिए, पत्नी को या पति को मित्र को साथ में लेकर श्री गणेश कर दीजिए, सफलता जरूर मिल जाएगी। मार्ग स्थान की बात करता हूँ, बुध गए हैं आपकी शिक्षा स्थान में, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी आपका जो है नेगेटिव तो है, स्वास्थ्य थोड़ा आपका अच्छा नहीं रह सकता। चंद्र में आपके ग्रहण जो शिक्षा के स्थान में फंसे हैं, ये भाग्य का आपको साथ कम मिल रहा है। मैंने ये उपाय जो लिखे हैं ये कोई साधारण बहुत उपाय हैं, इनको आप करोगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। सूर्य आपके जो है कर्म क्षेत्र के जो मालिक हैं सूर्य, और सूर्य शनि की राशि में जाना, तो कर्म क्षेत्र में भी आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं। मैंने ये बताया कि सारा जो है सूर्य का और राहु और चंद्र, सूर्य का और चंद्र का और गुरु का खेल है, क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी जो शनि की राशि में फंसे भूमि भवन जमीन जायदाद के में, तो कर्म क्षेत्र में आपको दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है। केतु बैठे आय स्थान में और बुध की राशि में बैठे हैं, तो आय तो आपकी चल रही है, खर्चा तो आपके निकल रहे हैं, पर लेकिन जिस स्थिति में होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, बचत होनी चाहिए, वो थोड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन भूखे नहीं सो रहे हो और मालदार भी आप नहीं हो रहे हैं वृश्चिक राशि वाले। तुला शुक्र जो अव्यय स्थान का जो है शुक्र भूमि भवन जमीन जायदाद के स्थान में गया है, तो आप खर्चों पर भी कंट्रोल करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं और आप सेविंग भी कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से सेविंग होनी चाहिए, जिस प्रकार से खर्चे बचने चाहिए, वो क्या है कि सूर्य और गुरु और ये आपका राहु जो है इस आने से पीड़ित होने से तो यहाँ पर दिक्कत दे रहा है। मैं आपके उपायों की बात करता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी जन्म कुंडली परामर्श मेरे से कराना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप मेरे पर वीडियो में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको अपना फोन नंबर ही बता देता हूँ, मेरा फोन नंबर है 7409708556। आप संपर्क कर सकते हैं, वीडियो में नंबर लेकर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल आप नहीं करें। समय निर्धारित करने पर आपको समय दिया जाएगा। उपाय क्या करने हैं, सूर्य और गुरु के उपाय करने की, सूर्य भगवान को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। गुरु जो है और गुरु अगर सूर्य की दशा है तो आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ जरूर करा लें। और गुरु के लिए जो आपसे बड़े हैं, जो आपके गुरु हैं, और उनके मान सम्मान कीजिए। भगवान राम के कृष्ण के मंदिर में जाके पूजा कीजिए। और आपका जो राहु पीड़ित है और शनि जो अस्त के हैं, अगर मंगल आपकी स्थिति में अच्छे नहीं है तो आप कुछ ना करके जो है सूर्य अर्घ देकर गुरु शिव जी की पूजा करें, क्योंकि शनि की साढ़े साती की ढैया भी आप पर चल रही है। ढैया
चल रही है, थोड़ी दिक्कतें हैं, तो शिव पूजन करें। भगवान गणेश जी को, शिव परिवार जो मंदिर हो आपके आसपास में, वहाँ गणेश जी को, फिर कार्तिक जी को, पार्वती जी को, नंदी जी को जल चढ़ाने के बाद में लास्ट में शिव जी को जल चढ़ाइए। गणेश जी को दुर्वा अर्पण कीजिए, सबको पुष्प अर्पण करना है और शिव जी को केवल एक बेलपत्ती चढ़ानी है। इतना ही आप रोज करोगे, दैनिक करोगे, और शाम के समय किसी विष्णु भगवान या रामकृष्ण के मंदिर में जाओगे, सुबह के समय शिव का पूजन जल चढ़ाना करोगे, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ये गोचर था 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का। मैं था आपके साथ आचार्य आदरमन। मुझे दीजिए आज्ञा और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में आपके गोचर को लेकर बदलाव के साथ में। आप सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका जीवन में मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा।